हेलो, जय हिंद साथियों। मैं इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये लाहो नृत्य है आपका मेघालय से संबंधित। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और बिहार का है, जाट जटिन बिहार का है, हरियाणा का है, घूमर हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का कजरी है। तो ध्यान रखिएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफाएं डैश संप्रदाय से जुड़े चलचित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। तो ये भगवान शिव से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो किसका उपयोग किया गया था उस समय? ईंटों का। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है किलोग्राम, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है ग्राम और डी ऑप्शन है डायन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यूटन। भार की एसआई इकाई न्यूटन है। बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिए, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो कौन सा किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, संसद में गणपूर्ति कोरम के लिए। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। छठवां क्वेश्चन है, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियाँ और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो वो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लैगून, और दूसरा ऑप्शन है मरुद्यान, बी ऑप्शन है डेल्टा और डी ऑप्शन है मोहाना एस्चुरी। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाता है मोहाना एस्चुरी। और आपको एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं? नर्मदा ताप्ती नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं जो खम्मात की खाड़ी में गिरती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो क्या कहा जाता है उन्हें? इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन राइट आंसर है, जरायुज बिपी परस। जरायुज बिपी परस कहलाता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का की विजेता कौन है? तो कौन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चार ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ सीधा, रानी रामपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता? तो डायरेक्ट कौन ऋण प्रदान नहीं करता ग्रामीण परिवारों को? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र बैंक, सी ऑप्शन है सहकारी ऋण समितियां और डी ऑप्शन है कृषि व्यापारी। तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय ग्रामीण परिवारों को डायरेक्ट ऋण प्रदान नहीं करता। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई बतानी है आपको क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टेज, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है कूलम और डी ऑप्शन है ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलम। सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। विद्युत वोल्टेज की एसआई इकाई वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा सभी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो आपको बताना है कौन सा फूल रात में खिलता है। पहला ऑप्शन है एंजल्स ट्रम्पेट, बी ऑप्शन है गजानिया डेजी और सी ऑप्शन है बेनिस मेलो और डी ऑप्शन है जमेकन फीवर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंजेल ट्रम्पेट। एंजल ट्रम्पेट इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है रघुराम राजन। द सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे।
तो ए ऑप्शन है आवेश, बी ऑप्शन है शक्ति, और सी ऑप्शन है वोल्टेज, और डी ऑप्शन है ऊर्जा। तो इस एम्पियर सेकंड किसकी इकाई हुई? जैसे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, क्यू बराबर आई टी। तो आप अब इससे आप बता सकते हैं कि आई क्या है? एम्पियर धारा, और टी का समय सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसकी ऐसा इकाई हो गई? कूलम, सॉरी आवेश की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ज की ऐसा इकाई, आवेश की ऐसा इकाई होती है एम्पियर सेकंड। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। पावर की ऐसा इकाई क्या होती है? वाट, पावर की वाट होती है। वोल्टेज की वोल्ट होती है, और ऊर्जा की किलोवाट आवर, ध्यान रखिएगा। ये आपको मैंने किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा की ऐसा इकाई बताई है। अगर आप ऊर्जा की डायरेक्ट इकाई बताएंगे तो जूल होती है, तो इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, 1971 से 72 में अमर सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में शामिल अपनाया था? तो किस देश ने अपनाया था? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, और डी ऑप्शन नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान में अमर सोनार बांग्ला गीत को अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था वर्ष 1971 से 72 में, ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, मिशन 11 मिलियन, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एस्ट्रोइड हार्मोन है जो अधिक अधिवृक्क ग्रंथि की बाह्य त्वचा से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ल्यूटानाइजिंग हार्मोन, और बी ऑप्शन है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और सी ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन, और डी ऑप्शन है ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन है राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे, इसका राइट आंसर आपको बताना। पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, बी ऑप्शन है बाल शास्त्री जाम्बेकर, और सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, और डी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश के आधार पर मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक का निर्धारण किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? आपको इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, बी ऑप्शन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और सी ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता। तो इसका करेक्ट आंसर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है भारत, और डी ऑप्शन है तिब्बत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है तिब्बत। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से होता है, तिब्बत के मानसरोवर से, तो ध्यान रखिएगा। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व कमी की कारण घेंगा रोग होता है? तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है सल्फर, और सी ऑप्शन है आयोडीन, और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम डैश में स्थापित किया गया? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई, और डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मद्रास में। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना कौन सा नहीं है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, और डी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, जबकि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ये तीनों गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की? तो आपको चार ऑप्शन देख लीजिए।
उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। यंग इंडिया पत्रिका की स्थापना किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आपको। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा? किसने कहा था? पहला ऑप्शन है N.A. पालखीवाला, बी ऑप्शन है चंद्रचूड़, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है N.A. पालखीवाला। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र कहा था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक तृतीयक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक तृतीयक क्षेत्र नहीं है, जबकि आपको पता है पर्यटन, बैंकिंग, परिवहन ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्रोवाइड हो सके। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।